रुक जाओ, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आज प्रीपोजिशंस सिखा के छोड़ूंगा। जी हां बिल्कुल, आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन सीखने के लिए ना कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, ना कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। कितनी मेहनत से चार्ट बनाई है कार्टून वाली आपके लिए, ताकि बेहतर तरीके से समझा पाऊं। और प्रैक्टिकल के लिए दो चीजें भी लेकर आया हूं, किसी के नीचे से निकाल के लाया हूं नहाते हुए, और बच्चों से बॉल छीन के लाया हूं, ताकि प्रैक्टिकली आपको समझा पाऊं। अब ये प्रीपोजिशन हिंदी में सीखने के लिए एग्जांपल के साथ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये सारी प्रीपोजिशंस, बड़े काम की चीज है भाई, बड़े ध्यान से देखना, एक एक करके नोट बाद में करना, पहले सुनो और ध्यान से समझो। पहला वाला है इन, देखिए इन द बॉक्स लिखा हुआ है इन। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब होता है के अंदर या फिर मैं, ठीक है ना। बात एक ही है, मैं बोल दो या के अंदर बोल दो, मैं घर के अंदर हूं या घर में हूं, मैं कार के अंदर हूं या कार में हूं, मैं दिल्ली में हूं या दिल्ली के अंदर हूं। एक ही बात है, इसलिए दो हिंदियां, कोई सी जब जी चाहे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट इनके सिचुएशन समझो। देखो यहां पर जो बॉल है वो पहले से, जब मैं सेंटेंस लिख रहा था या बोल रहा था, अंदर है। तो कोई चीज जब पहले से ही किसी चीज के अंदर हो, जैसे बॉल इसके अंदर है तो अभी नहीं डाली मैंने, देखो पहले से ही है इसके अंदर, देख लो भैया, सब देख लो, पहले से ही है। तो ये सारी सिचुएशन क्या होती है, इन वाली सिचुएशन होती है। जैसे मुझे कहना है मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। अब घर में हूं या घर के अंदर हूं, कुछ भी बोल दीजिए, तो ये सेंटेंस में तब बोल रहा हूं जब ऑलरेडी मैं उसके अंदर हूं। तो ऐसे मैं कहूंगा आई एम इन द हाउस, हाउम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे इन प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि पहले से हूं। अब जरा इसके बराबर में नजर मारिए, इनके बराबर में है इनटू, है ना, इसमें टू लग गया। और कमाल की बात यह है, इसका भी हिंदी में यही मतलब है जो इनका है, यानी इसका भी मतलब है के अंदर या फिर मैं, है ना, दोनों का सेम मतलब। लेकिन फर्क क्या है, फर्क इमेज में छुपा हुआ है। फोटो देखो, इसके अंदर बॉल ऑलरेडी है, जबकि इसके अंदर जा रही है, यानी कोई चीज जब गति के अंदर किसी चीज में जाती है, घुसती है, गिरती है, लपकती है, स्पीड दिखे, तो ऐसी कंडीशन में हम इन नहीं इनटू का प्रयोग करेंगे। देखिए बॉल इसके अंदर, बॉक्स के अंदर जा रही है। जैसे मैं कहूं कि कहां गया भाई, जैसे मुझे कहना है वह गड्ढे में गिरा, वह गड्ढे में गिरा। अब देखिए गड्ढे में या गड्ढे के अंदर एक ही बात है, तो यहां तो में आ रहा है, तो इन लगाए या इनटू लगाएं, तो वो गड्ढे में नहीं है, गड्ढे में गिरा है। तो गिरना जो चीज है वो क्या दिखा रही है, वो स्पीड दिखा रही है, वो मोशन दिखा रही है। तो जिस चीज में स्पीड हो, मोशन हो, चलना फिरना सा महसूस हो, कोई चीज ऐसे जा रही हो, घुस रही हो, इन नहीं इनटू लगाएंगे। बुर्ज खलीफा दुबई में है, कोई स्पीड दिखाई दी, कुछ नहीं, वो तो पहले से ही है, तो इन लगाएंगे। बुर्ज खलीफा मुंबई में घुस गई, ओ भाई साहब घुस गई, इसका मतलब स्पीड दिखाई दे रही है, तो इनटू लगाएंगे। तो यहां पे वह गड्ढे में गिरा, तो ही, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, किस में गिरा, इन नहीं, इनटू द पिट कह सकते हैं, वेल माने कुआं होता है, वगैरह वगैरह। रेट लिख दिया, अबे भैया इंग्लिश ही बर्बाद हो रही है मेरी खुद की वीडियो देख देख के। ही फेल इनटू द पिट, तो इस तरह से। तो याद रखना, इनटू कब यूज करेंगे, जब हम कोई चीज गति में दिखाएंगे। जैसे देखो बॉल पहले से ही है ना, तो ये इन है, लेकिन देखो इनटू 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 ऐसे। एक और देखो, इनटू माई शर्ट, इनटू माई पॉकेट, तो ये सब चीजें गति वाली है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, ऑन टू। ओ भाई अभी इनटू था, इन था, अब ऑन टू आ गया। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है भाई के ऊपर, के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, के ऊपर। और इसके ठीक नीचे आपको ऑन भी दिख रहा होगा, इसका भी मतलब होता है के ऊपर।
वैसे खाली पर बोल दो या के ऊपर बोल दो, एक ही बात है। अब ऑन का मतलब भी के ऊपर और ऑन टू का मतलब भी के ऊपर, तो सीन क्या है? तो सीन ये है, जरा इमेज देखो, यहां पर बॉल ऑलरेडी रखी हुई है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऑलरेडी हो तो उसमें ऑन लगाइए। मैं अभी इतनी देर से किसके ऊपर पढ़ा रहा हूं खड़े होके? फर्श के ऊपर, ऑन द फ्लोर, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूं, है ना। आप किस चीज पर बैठे हो? बैठे होगे कहीं पे, कुर्सी या मेट्रो या किस चीज में कहीं पे बैठे तो होगे ना, या खड़े होगे, तो आप इतनी देर से क्या हो? ऑन हो। लेकिन कोई चीज उछल के किसी चीज के ऊपर आए, देखो बॉल पे मोशन दिखाई दे रहा है, मोशन, लूज मोशन हो रहे बॉल को, उछल के किसी चीज के ऊपर आए, तो ऐसी कंडीशन में ऑन नहीं ऑन टू लगाते हैं। जैसे देखो, ए बॉल यही मैं कह रही हो, जैसे देखो ये है, अब इस स्टूल को मैं यहां रख देता हूं, अब इस स्टूल पे मैं खड़ा हो गया, भाई लंबा हो गया मैं तो, तो हाय दोस्तों, अभी रुको, देखो मैं स्टूल पे हूं, तो स्टूल पे ऐसी कंडीशन में मैं कौन सी कंडीशन हूं? ऑन, क्योंकि मैं नहीं दिखा रहा मैं कूद के आया या कैसे चढ़ा, मुझे बताना मैं स्टूल पे हूं जी। हाँ भैया एडिटर इधर, ओए शकल देख मेरी, ये सैलरी नहीं दूंगा, सो आई एम ऑन द स्टूल। लेकिन अगर मैं कहूं मैं ऑन टू, क्योंकि मैंने तुम्हें मोशन दिखाया है, मैं स्टूल पर चढ़ा, देखो ऑन टू, फिर से देखो एक बार, ऊपर टूट गया, वेट ही बढ़ गया मेरा। चलो, तो ये कौन सी कंडीशन हुई? ये ऑन टू हुई। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर चढ़ के जाती है तो ऑन टू, और ऑलरेडी उस पे होती है तो ऑन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं छत पर हूं या छत के ऊपर हूं, ठीक है ना भाई? कहां पर हो? हाँ भाई मैं छत के ऊपर हूं, आ जा, यहीं आ जा। कोई मोशन वोशन तो नहीं दिखा, मैं तो बस ये ना छत के ऊपर हूं ना, मैंने ये का कूद रहा हूं ना, ये का चढ़ रहा हूं ना, ये का, तो नॉर्मल चीज है। सो आई एम ऑन द रूफ। अब ये कंडीशन कौन सी हो गई? ऑन वाली। मैं भाई छत पर हूं, लेकिन मैं छत पर चढ़ा, है ना, तो जैसे मुझे कैसे मैं कह सकता हूं, मैं छत पर चढ़ रहा हूं। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा मैं छत पर हूं, मैं छत पर कूद कर चढ़ रहा हूं या चढ़ रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से, हम क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, ऐसे। तो किसी चीज के ऊपर चढ़ना ऑन टू, और ऑलरेडी बताने इसके ऊपर उसके ऊपर ऑन। समझ गए होंगे? आप भी कह रहे कितना समझाओगे सर, समझ तो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला वाला आ रहा है ओवर, ये भी ऑन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब भी होता है के ऊपर। भाई ये भी तीसरी चीज आ गई, ले ससुरा, के ऊपर। अब ध्यान देंगे, ये बहुत काम की चीज है। ओवर, ऑन टू और ऑन, ये तीनों एक साथ भैया मिल गए। अब ये कौन सा है? तो यहां देखिए, कोई चीज जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि ऊपर से निकल जा रहा है, ससुरा निकल जा रहा है। तो कोई चीज जब ऊपर से निकल जाए तो उसे कहेंगे ओवर। अब फिर से सुनो, देखो मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूं, ये हो गई ऑन टू वाली कंडीशन। मैं उसके ऊपर खड़ा हूं, बैठा हूं, लेटा हूं एक टांग से, तो ये हो गई ऑन वाली कंडीशन। लेकिन मैं इसके ऊपर से, ये बीच में ये इधर कूद गया, वो वहीं रखा हुआ है, ये इधर कूद गया, वो वहीं रखा हुआ है, तो इसके ऊपर से आने जाने वाली कंडीशन को ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवर कहेंगे। जैसे हवाई, अब ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को, हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है। देखिए इसमें क्या शब्द आया? के ऊपर। अब अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो के ऊपर के लिए ऑन भी है, के ऊपर के लिए ओवर भी है, के ऊपर के लिए ऑन टू भी है, तो क्या लगाएं? तो अलग अलग कंडीशन में हवाई जहाज को रख के देखते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए मेरा घर है ना, और ये भी मेरा घर है, और ये भी मेरा घर है, मेरी दिल्ली में पिलोट है भाई। अब एक कंडीशन में जो हवाई जहाज है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन में हवाई जहाज जो है वो जमीन से जाके मेरे घर के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा है, और एक कंडीशन में हवाई जहाज मजे से ऊपर से जा रहा है, मैं देख रहा हूं ऐसे टा 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 कर रहा हूं। कौन सी सिचुएशन बन रही है? हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है, ये वाली, ऊपर से जा रहा है ना। तो देखिए, ना तो ऊपर छत को टच कर रहा है तो ऑन भी नहीं लगाएंगे, ना वो ससुरा जमीन से कूद के छत पे आ रहा है तो ऑन टू भी नहीं लगाएंगे। वो तो हवा में जा रहा है तसल्ली से, वो तो बेचारा अपनी जगह जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे ओवर। तो इसे कहेंगे एरोप्लेन इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है ना। कहां उड़ रहा है? ओवर माई हाउस। लो जी, हो गया। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस।
इतनी इंग्लिश नहीं आती, इतनी समझ लो, देख लो। तो भाई इसमें ओवर लगाएंगे। सो इसीलिए अगर मैं बॉल और फिर से ये एग्जांपल लूं तो ये ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अगर होता तो ये ऑन वाली कंडीशन होती। अगर मैं इसे उछाल के इसके ऊपर लेने की कोशिश करता तो ये ऑन टू वाली कंडीशन होती, और अगर मैं इसको उछाल के इसके ऊपर से लेने की कोशिश करता तो ये ओवर वाली कंडीशन होती। एक कंडीशन और है, हजारों तो कंडीशन है, प्रीपोजिशन ने दिमाग खराब कर रखा है। एक कंडीशन और देखो, ये देखो यहां पे अबव लिखा है, ये अंडर वाले को अभी थोड़ी देर में लेंगे, पहले अबव को देखो। इसका मतलब भी ससुर यही होता है, के ऊपर लो, के ऊपर। लेकिन इसमें सीन क्या है देखेंगे, पहले के ऊपर सीन ये है, आप देखिए बॉल और बॉक्स में स्पेस है, जगह है, बॉक्स नीचे और बॉल ऊपर है, मर गई है ना, ऊपर चली गई। तो ऐसी कंडीशन में ओवर लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर है ऐसे, है ना, तो उसमें ओवर लगाएंगे। अब आप कहेंगे रुको 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 रुको, ये हवाई जहाज भी तो ऊपर से ही जा रहा था, आपका घर नीचे था, हवाई जहाज ऊपर था, बीच में तो स्पेस था, तो अपॉन क्यों नहीं लगाया आपने, अबव क्यों नहीं लगाया, सॉरी। तो भाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो जा रहा था, यहां जाने की बात नहीं हो रही। देखो अटकी पड़ी है बॉल, कोई चीज ऐसे लटकी रहे, ये देखो लटकी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे अबव। अबव यानी किसी चीज को ऐसी स्थिति में दिखाना हो उसके ऊपर है जी, अबव ऐसे बनाएंगे। चलो बना देते हैं। जैसे मैं कहूं चांद बादलों के ऊपर है, चांद जो है ना, जहां हमने अभी अपना चंद्रयान 3 भेजा है, चांद बादलों के ऊपर है, ऊपर है। अब या तो चांद ऐसे होगा तो कि ये बादल हैं और चांद ये रहा चिपका पड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ऑन नहीं लगेगा। या तो फिर चांद ऐसा है कि जो है क्या नाम है कूद के ऐसे ऊपर आ गया बादलों के, तो ऑन टू में लगेगा। बादल यहां है तो चांद यहां है, इस तरीके से, है ना। तो ऐसी कंडीशन वाली कौन सी हो गई, ओवर वाली हो गई, ओवर द सॉरी ओवर कह रहा हूं, अबव वाली हो गई, क्योंकि वो तेज गति में जा भी नहीं रहा है ऐसे, है ना। तो वहां पे हम सिर्फ उसकी स्थिति दिखा रहे हैं, रुके हुए, कि वो देखो बादल, वो चांद रुके हुए, कि हम कोई मोशन नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मोशन दिखाएंगे तो चीज फिर अलग हो जाएगी। सो यहां पे द मून, द मून, द मून, है ना, मून का एम बड़ा लिख दे भैया, कोई नहीं, मून इज अबव, मून इज अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स, ये लो जी हो गया, द मून इज अबव द क्लाउड्स, ऐसे। तो याद रखिएगा यहां पे अबव वो कंडीशन जहां दो चीजें मतलब नीचे वाली और ऊपर वाली बहुत दूरी पे हो और बीच में स्पेस और रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो, इस तरीके से या ठहरी हुई कंडीशन को हम दिखाना चाहें, ठीक है। अब देखिए बार अगला आ रहा है, अंडर और बेलो दोनों लेते हैं। चलिए ये वाला सीन क्लियर हो गया। अंडर और बेलो दोनों का मतलब होता है के नीचे, और इसका भी देखिए बेलो का भी मतलब होता है के नीचे, नीचे। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, यहां पे देखिएगा अंडर, ये एक और आ रहा है, तीनों कंडीशन एक साथ सीखने वाली हैं, इसका भी मतलब होता है के नीचे। तो कुल मिला के दो ही वर्ड हुए, अंडर, अंडर, लेकिन बेलो। अंडर की दो सिचुएशन है इसलिए उसके दो अलग अलग बॉक्सेस दिखाए गए हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले सिचुएशन इसे समझते हैं बेलोर को। देखिए बॉल बॉक्स से टच हो रही है, दोनों का मतलब के नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, लेकिन नीचे कैसा, इसमें टच हो रही है और इसमें टच नहीं हो रही है। अब इन दोनों के एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो अंडर और बेलो, अगर दूरी हो तो अंडर बेलो वरना अंडर। जैसे कि मैं कहूं अब ये बॉल है, बॉल बॉल, और ये मैंने नीचे रख दिया, आपको नहीं दिखेगी, नीचे रख दिया, मैं इस पे खड़ा हो गया, तो बॉल कहां है, मेरे पैर के नीचे। ओ भाई मुझे महसूस भी हो रही है। सो ऐसे ऐसे मैं कह सकता हूं बॉल मेरे पैर के नीचे है। सो अब देखिए पैर के नीचे है बॉल, तो क्या होगी, बॉल पैर से क्या कर रही है, टच कर रही है। और जहां चीज आपस में टच करे तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, अभी आगे मजा आएगा। सो इंग्लिश में मैं कहूंगा द बॉल इज अंडरवियर नहीं, अंडर माई फीट, अंडर माई फीट, ये तो हो गया, बॉल मेरे पैर के नीचे है, अंडर माई फीट। लेकिन अगर कोई चीज मैं कहूं, जैसे हमारा ये सेकंड फ्लोर है, इसके नीचे दुकान है, ओ भाई साहब कमाल की चीज देखो, मेरे घर के नीचे दुकान है, ध्यान देना इस सेंटेंस पे, मेरे घर के नीचे चाय की दुकान है। अब मेरा वाला फ्लोर देखो कहां पर है, मान लो मैं रह रहा हूं यहां पे सेकंड फ्लोर पे, बीच में फर्स्ट हो गया और ये शॉप हो गई, तो देखिए है तो नीचे ही, लेकिन मेरा घर दुकान से टच पच नहीं हो रहा भाई,
बिल्कुल भी। दुकान अपनी जगह, नीचे मस्त चला रहा है बंदा, मैं अपना सेकंड फ्लोर में मौज मार रहा हूं। तो नीचे होते हुए भी टच ना हो, बीच में स्पेस जाहिर हो। देखिए ये बॉक्स की दशा देखिए। तो ऐसी कंडीशन में बेलो लगाएंगे। मेरे घर के नीचे एक चाय की दुकान है, देयर इज अ टी शॉप, देयर इज अ टी शॉप। अब कहां पे? बेलो माई हाउस। बेलो, अबे BLOW भैया लिख दे जल्दी से, बेलो माई हाउस। लो जी, ये हो गया। बेलो माई होम भी कर सकते हैं। बट लेकिन अब एक घनघोर कंफ्यूजन आ रही है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि मैं पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के नीचे गया। देखो ध्यान से देखना। सो आई वेंट डैश द ट्री। अब बताओ क्या आएगा? आई वेंट डैश द ट्री। ध्यान देना बच्चों, ये ट्री है हमारा, है ना, ये इतना ऊंचा, और ये मैं नन्ना मुन्ना सा बच्चा 6 फुट का, 6 फुट का तो नहीं है, 5-8 का, ये रहा मैं। अब देखिए पेड़ ऊपर है, बंदा टच भी नहीं हो रहा, पेड़ के नीचे है। तो कंडीशन तो ये कहती है कि जब दो चीजें एक दूसरे से टच ना हो तो लगाओ बेलो। लेकिन इस सिचुएशन में अंडर आ रहा है। अब भाई अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा था सर कि कोई चीज टच हो रही है किसी के नीचे तो अंडर लगाना, टच ना हो रही हो फिर भी नीचे हो तो बेलो लगाना। अब ये तो बेलो वाली कंडीशन है, फिर अंडर कहां से घुस गया? तो आप देखिए एक और तीसरा वाला अंडर यहां पर लिखा था। वो इसीलिए लिखा था कि कोई चीज जब किसी चीज के नीचे जाए, चल के जाए मोशन में, या घुसे किसी चीज के नीचे, तो ऐसी कंडीशन में भी अंडर लगाते हैं। जैसे ये देखिए, ये बॉल है, मैं ढूंढ रहा, कहां गई? मम्मी कह रही है सोफे के नीचे है, तो पहले से ही गई नहीं है वहां पे, तो मैं कहूंगा बेलो द सोफा। और अगर बच्चे खेले तो गिर गई, पापा क्या हुआ बे? वो बॉल सोफे के नीचे चली गई, तो चली गई शब्द यूज से मोशन दिख गया, चली गई, घुस गई, बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में अंडर द सोफा। ठीक है, तो देखिए ये अंडर वाली कंडीशन दो हो गई कि एक तो कोई चीज किसी के नीचे टच हो रही हो, अंडर लगाएंगे, और दूसरी चीज चलो मान लो टच भी नहीं हो रही है लेकिन फिर गति वाली कोई चीज होनी चाहिए, ऐसे जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम अंडर लगाएंगे। तो पेड़ के नीचे गया, आहा आ गया, तो ये आना ही तो मोशन है, तो ऐसी कंडीशन में आई वेंट अंडर द ट्री, ऐसे लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया कंडीशन है। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर क्लियर करूंगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली देखते हैं, बिटवीन और एमंग। देखिए दोनों कंडीशनों को देखो, पहले इसको ले लेते हैं नेक्स्ट टू को। चलो नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल में, ये तो छोटा सा ही है, के बगल में। अबे बगल कैसे लिखेंगे बगुले? बगल में, ओफो, बा ले लिख बच्चों की तरह, गा गमला, ला लट्टू, बगल के बगल में। तो कोई चीज किसी चीज के बगल में या बराबर में हो। देखिए बॉक्स के ठीक बराबर में आप बॉल देख पा रहे होंगे, सटी हुई, है ना, लगी हुई, मिली हुई आपस में। हर तरीके का वर्ड यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आए, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से, मुंबई से हो। भाई देसी इंग्लिश सीखनी है तो सरताज क्लास से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। तो जब किसी चीज से कोई मिली हुई खड़ी हो, ऐसे चिपक के खड़े हो जाए, चिपक के, हाँ ये अच्छा है, चिपक के कोई चीज हो, तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट टू कहेंगे। और कोई देखिए जैसे मेरे घर के बगल में या मेरे घर के बराबर में, है ना, या बगल में एक ही बात है, बगल बोल दीजिए और बराबर बोल दीजिए। बगल में राहुल का घर है, राहुल का घर है। अब इस सेंटेंस को मैं अभी बनाऊंगा, मेरे घर के बगल में या बराबर राहुल का घर है, लेकिन आपको एक चीज और दिखाऊं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहां है भैया? अबे कहां गया है? इसमें क्या हाँ बिहाइंड हो गया, बिसाइड है इसके अंदर। चलो बिसाइड्स नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नेक्स्ट टू एक होता है, बिसाइड भी होता है ना, बिसाइड, इसका मतलब भी होता है के बराबर में, के बराबर में। लेकिन बिसाइड क्या हो गया? यानी कि एक दो छोड़ के भी हो जाएगा। जैसा हमारे राहुल का घर है, दो गली छोड़, दो मकान छोड़ गए, फिर भी मैं सबको ये कहता मेरे घर के बराबर में ही रहता है। तो बराबर में मतलब बराबर में नहीं, दो घर छोड़ के, तो बिसाइड लगाएंगे। लेकिन बिल्कुल इसकी मेरी दीवार एक ही, हमने छेद करके आपस में लेन देन करते रहते हैं, तो बगल में ही बिल्कुल टच हो गया, चिपक गया, सट गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे नेक्स्ट टू का। सो मेरे घर के बराबर में या बगल में राहुल का घर है, देयर इज राहुल्स होम।
राहुल का घर है। कहां पर है? अब बिसाइड लगाते हैं तो हो गया एक दो घर छोड़ के, लेकिन है बराबर में। और अगर नेक्स्ट टू लगाते हैं तो बिल्कुल चिपका हुआ, नेक्स्ट टू माय हाउस या होम भी कर सकते हैं। सो मेरे घर के बराबर में राहुल का होम है। देयर इज राहुल्स होम बिसाइड या नेक्स्ट टू माय हाउस। लेकिन बिसाइड का मतलब समझ गए ना आप कि थोड़ा सा अलग भी हो सकता है लेकिन बराबर में ही। और यहां पे क्या हो गया कि नेक्स्ट टू मतलब चिपका हुआ, यानी देखिए ये मेरे बराबर में है, चिपका हुआ भी ना हो, थोड़ा स्पेस हो, तो दिस इज बिसाइड मी। अब देखो चिपका हुआ, दिस इज नेक्स्ट टू मी, ऐसे। सही है, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं। बॉलिंग में बैटिंग ही करा दे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो अब बिटवीन और अमंग की बात करते हैं। दोनों का मतलब होता है के बीच में, के बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब बी के बीच में, अमंग का मतलब बी के बीच में। तो सीन कहां टकरा है? सीन ये है, बॉल देखो कितनी चीजों के बीच में, दो बॉक्सेस के बीच में। बॉल देखो कितनी चीजों के बीच में, अब मैं गिनूंगा नहीं, स्मार्ट तरीका, दो से ज्यादा के बीच में। ये गिनने नहीं बैठना है कभी भी, दो से ज्यादा के बीच में। अब वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 लाख, 1 करोड़, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 2.8 मिलियन होने वाले मेरे सब्सक्राइबर, जल्दी से 3 मिलियन क्रॉस करा दो। तो जितने भी हो, बस 2 से ज्यादा हो तो ए 2 के बीच में बिटवीन लगाएंगे, 2 से ज्यादा के बीच में अमंग लगाएंगे। जैसे मैं कहूं, भाई ध्यान से देखना, जैसे दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच में है, बीच में है। अब दिल्ली कितनों के बीच में है? 2 नाम लिए मैंने, हालांकि और भी हो सकते हैं, मैंने सेंटेंस में 2 नाम लिए। कौन कौन से नाम? हरियाणा और यूपी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई जगह, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई सामान, कोई मोबाइल, कोई फुट्टा, कोई कलर, बस ना कोई भी चीज, तो 2 के बीच में हो तो वहां पे बिटवीन लगाएंगे। सो सिंपल, दिल्ली इज बिटवीन, दिल्ली इज बिटवीन, है ना, हरियाणा एंड यूपी। ये लो, 4 गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र, सॉरी। तो भाई दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीच में है, तो बिटवीन क्यों लगाया? 2 की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई अपना भारत ना, सुन, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, और श्रीलंका, भाई श्रीलंका लिखना सीख ले अंग्रेज, श्रीलंका ऐसे लिखते हैं। चलो के बीच में है, के बीच में है। भाई देखो मैंने कितने नाम लिए ये मायने रखता, मैंने मायने रखता 2 से ज्यादा नाम लिए भाई। अब 2 से ज्यादा कैसे हो गए? चीन 1, नेपाल 2, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। इन्हें काउंट ना भी करें, बस इतना 2 से ज्यादा हो गए। चीन के, नेपाल के आगे, तीसरे का, चौथे का, 5वें का नाम ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में हम बिटवीन नहीं लगाएंगे भाई, हाथ जुड़वा लो। सो मैं सिंपल कहूंगा इंडिया एज अमोंग, यहां अमोंग लगाएंगे। देखिए इंडिया इज अमोंग। अब चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये लीजिए हो गया। लो तो भाई साहब अगर मैं 2 नाम लेता, भाई इंडिया जो है वो श्रीलंका और जो है चाइना के बीच में है, तो बिटवीन ही लगता। जहां 2 से ज्यादा हुए भाई, मैं जो है क्या नाम है, जो है तो मम्मी और पापा के बीच में नहीं बोलूंगा, 2 बिटवीन। भाई मैं मम्मी, पापा, चाचा, मामा के बीच में नहीं बोलूंगा, अमंग। तो इस तरीके से तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, अब आ रहा है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, के चारों ओर। देखिए आप यहां देखिए, बॉक्स के चारों तरफ क्या है? घूम रही है ना। तो इसी तरीके से चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यार मैंने चारों ओर क्यों घूम रहे हो, बैठ जाओ एक तरफ। तो जब भी चारों ओर की बात हो तो हम अमंग अराउंड लगा देंगे। जैसे वह मेरे चारों तरफ घूम रहा था, और याद रखिएगा चारों तरफ के अलावा आसपास भी बोलते हैं। वह मेरे आसपास, या हमारी आसान भाषा है, हम चारों तरफ नहीं बोलेंगे जैसे, तो अपनी कच्ची भाषा में आसपास बोल देंगे। आसपास घूम रहा था। सो यहां पे देखिए ये आसपास घूम रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे? अराउंड लगाएंगे। अराउंड, ये बहुत आसान सी चीज है। सो ही वाज वॉकिंग, मूविंग, वॉन्डरिंग, अलग अलग घूमने के लिए लगाते हैं, मैंने वॉकिंग लगा दिया। अराउंड भी, ही वॉज वॉकिंग
अराउंड मी। तो ऐसे घूमना या चारों तरफ घूमना जरूरी नहीं है, गोल गोल उल्टा सीधा, लेकिन चक्कर ही लगाना। सो वहां पे अराउंड वाली सिचुएशन आएगी। तो अराउंड। इसके बाद आता है टुवर्ड। टुवर्ड, अब देखिए बॉल का निशान किसकी तरफ है? ऑब्जेक्ट की तरफ है, बॉक्स की तरफ। तो इसीलिए इसका मतलब होता है की तरफ। की तरफ। ओ भाई मेरी तरफ आ रहा है, भाई मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। अरे यार ये रेल किस तरफ जा रही है? अरे यार तुम मेरी तरफ मत देखो, मेरी ओर, मेरी तरफ, तरफ टुवर्ड लगाएंगे। जैसे वह मेरी तरफ आ रही है, वह मेरी तरफ आ रही है। ये देखो वो मेरी तरफ आ रही है। सो सिंपल, शी इज कमिंग। ये लो, शी इज कमिंग टुवर्ड मी। टुवर्ड मी, लो जी हो गया, शी इज कमिंग टुवर्ड मी, वो मेरी तरफ आ रही है। सो कभी भी कोई चीज किसी की तरफ, भाई साहब ये हवाई जहाज जो है अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो टुवर्ड। इसके बाद आता है ऑफ द बॉक्स। ऑफ, अब ये कब लगाएंगे? ऑफ का मतलब होता है से नीचे या से दूर। से दूर, कोई चीज किसी चीज से दूर जा गिरे, है ना, तो ऑफ कहेंगे, ऑफ द बॉक्स। जैसे ये देखिए, ये बॉक्स पे रखी हुई है, अब ये इससे नीचे ओ गिर गई, उठा के लाइए जरा, मैं ला रहा हूं, देखो तो ये क्या हो गई? ऑफ हो गई। तो कोई चीज किसी से नीचे गिरे तो फ्रॉम, लेकिन दूर गिरे तो ऑफ। ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां फ्रॉम भी होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए यहां पे कोई चीज, अच्छा ये फॉर है, ये तो आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखेंगे ऑफ द बॉक्स, कोई चीज किसी से नीचे जा गिरे, जैसे वह कुर्सी से नीचे गिरा, कुर्सी से नीचे जा गिरा, ठीक है ना, वह कुर्सी से नीचे जा गिरा। ही फेल ऑफ द चेयर। तो किसी भी चीज से नीचे गिर जाना, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का, फ्रॉम नहीं, ऑफ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला फेल ऑफ हो गया, यहां हो गया। अब देखिए ऊपर से लेते, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। के सामने, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर के सामने रहता हूं, मेरे घर के सामने एक चाय की दुकान है, उसके घर के सामने ये है, मेरे घर के सामने वो है। तो जहां पर भी के सामने आएगा, ऐसी कंडीशन में इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। जैसे वह मेरे घर के सामने रहती है, वह मेरे घर के सामने रहती है। तो सिंपल, शी लीव्स इन फ्रंट ऑफ के सामने, माय हाउस, ये लीजिए, शी लीव्स इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला हो गया इन फ्रंट ऑफ के बाद बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। के पीछे, अरे मेरे घर के पीछे एक दुकान है, यार तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हो, देखिए मेरे पीछे क्या लगा हुआ है। तो सारी कंडीशनों में बिहाइंड लगाएंगे। जैसे वह मेरे घर के पीछे रहती है, अबे अभी तो ये सामने रहती थी, अभी पीछे ही चली गई, अच्छा ये कोई और सी है। वह मेरे घर के पीछे रहती है, शी लीव्स बिहाइंड। अब बिहाइंड लगाएंगे, माय हाउस, शी लीव्स बिहाइंड माय हाउस। सो बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? के पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवे का मतलब होता है से दूर, अवे फ्रॉम, से दूर। जब भी कहीं पर से दूर आए तो वहां पे अवे फ्रॉम लगाएंगे। देखिए बॉल का निशान बना हुआ तीर का, जो बॉक्स से दूर जा रही है। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, रेल दिल्ली से दूर जा रही है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे थे, मोबाइल मेरे से दूर रखा हुआ है। सो कोई भी चीज से दूर आए तो अवे फ्रॉम लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है मोबाइल लिख रहा हूं मैं भी भैया, मोबाइल मुझसे दूर रखा है, मुझसे दूर रखा है या रखा हुआ है, एक ही बात है। तो से दूर आ गया, देखिए ध्यान से दूर। तो अवे फ्रॉम लगाएंगे, द मोबाइल इज केप्ट, ये हो गया मोबाइल रखा हुआ है। अवे फ्रॉम, ये लिखे अवे फ्रॉम मी। तो अवे फ्रॉम का मतलब कब होगा? से दूर। जहां पर भी से दूर शब्द आएगा तो अवे फ्रॉम। देखिए बॉल मुझसे दूर रखी, बॉल इज केप्ट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर चला, गो अवे फ्रॉम मी। सो अवे फ्रॉम। अगला वाला आता है डाउन स्टेयर। डाउन स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे, सीढ़ियों से नीचे। अब ध्यान देखिएगा, सीढ़ियों से नीचे, जगह कम है तो मैं इसलिए यहां छोटा छोटा लिख देता हूं, सीढ़ियों से नीचे, है ना, ये डाउन जा रहा है नीचे। और अप स्टेयर का मतलब क्या होता है? सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों, है ना, से ऊपर। देखिए ऊपर जाना सीढ़ियों से अप स्टेयर्स,
और नीचे आना सीढ़ियों से डाउन स्टेयर। जैसे वह नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो कहां से? सीढ़ियों से। सो ही इज कमिंग डाउन, ही इज कमिंग डाउन। अब जरूरी नहीं है सीढ़ियों से, कोई भी चीज किसी से नीचे आ रहा है, ही इज कमिंग डाउन। और अगर मैं कहूं वह ऊपर जा रहा है, वह ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ही इज गोइंग अप। तो यहां पे तो सिर्फ एग्जांपल दिया है स्टेयर्स का, आप स्टेयर को हटा के कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपने ये ध्यान देना है, डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, है ना, और अप का मतलब होता है ऊपर आना। लीजिए, अब स्टेयर्स लगा दिया तो सीढ़ी, आप कुछ और लगाइए। लास्ट वाला देखिए, फॉर फ्रॉम, फॉर फ्रॉम, इसका मतलब क्या होगा? और अवे फ्रॉम, ये इसी से मिलता जुलता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फॉर फ्रॉम का मतलब होता है से दूर, लेकिन देखिए आप फर्क देखिएगा, दोनों बराबर बराबर है और दोनों में मिक्सअप हो गया। आप अवे फ्रॉम का मतलब भी से दूर, फॉर फ्रॉम का मतलब भी से दूर। फर्क क्या है? यही फर्क लास्ट में जब आपको पता लगेगा तो आपको इस क्लास में मजा आ जाएगा। जब कोई चीज किसी से दूर जाती है तो ये जाना, भागना, चले जाना, ये सारे शब्द हैं, यानी जिसमें मोशन प्रकट हो, तो ऐसी कंडीशन में अवे फ्रॉम लगाएंगे, अवे, है ना। और जब कोई चीज ऑलरेडी आपसे दूर है, मोशन नहीं, अरे यार बुर्ज खलीफा बड़ा दूर है, तो वो चल के थोड़ी गया है, यहां से ऑलरेडी दूर है। यार इंडिया गेट मेरे घर से बड़ा दूर है यार, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है, पहले से ही दूर है ना। यार आप लोग बड़ी दूर से देख रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ही दूर हो। तो जो चीज आपके पास से चल के दूर जाए वो अवे फ्रॉम, जो चीज ऑलरेडी दूर है वहां पे फॉर फ्रॉम। जैसे मैं कहूं दुबई भारत से दूर है ना, दुबई भारत से दूर है। और एक और सेंटेंस देखिएगा, तुम मुझसे दूर जा रही हो, तुम मुझसे दूर जा रही हो। अब दोनों कंडीशनों को कंपेयर कीजिए, दुबई भारत से दूर है, तुम मुझसे दूर जा रही हो, दोनों में ही दूर आ रहा है, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग है। एक में पास से चल के कोई दूर जा रहा है, एक में पहले से ही वो दूर है। तो दोनों कंडीशनों में फॉर फ्रॉम, अवे फ्रॉम। दुबई भारत से दूर है, दुबई इज अवे, नो सॉरी, फॉर, मे बी दुबई इज फॉर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ये लीजिए, दुबई भारत से दूर है, दुबई इज फॉर फ्रॉम इंडिया। तो फॉर क्यों लगाया? क्योंकि जो पहले से ही दूर है। देखिए बॉक्स और बॉल ऑलरेडी दूर है, जबकि इसमें तीर का निशान बना हुआ है, जा रही है बेचारी, अभी पास नहीं है लेकिन जा रही है। तो वैसे ही तुम मुझसे दूर जा रही हो, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी। ये लीजिए, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, डोंट गो अवे प्लीज, आई विल गिव यू माई होल सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से। तो भाई देखिए कितने काम की ये चीज है और पूरी चार्ट है। लेकिन दिल दुख जाएगा मेरा अगर आप बिना होमवर्क किए गए तो। होमवर्क बेहद जरूरी है, जितनी प्रीपोजिशन सीखे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार मामला नहीं बन पाएगा। ज्यादा नहीं, बस 5 सेंटेंसेस दूंगा बस। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। लगाओ एडिटर, कहां गया, मर गया? ओह सॉरी, है, लगाओ। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे और यहाँ पे सभी सेंटेंसेस जो है इनमें प्रीपोजिशन लगेगी। कौन सी लगेगी? इन है या लगेगा या कुछ लगेगा, आप मुझे जरूर बताइएगा और इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। सारी इंग्लिश बना के कमेंट सेक्शन में चेक कर देना, मैं प्लीज वहां पर जाकर चेक करूंगा और सभी के आंसर को हार्ट भी दूंगा, लाइक भी दूंगा। ठीक है, तो करना जरूर यार। ठीक है, तो भाई आज हमने ये क्लास सीख ली। आज देखिए कितनी मजेदार चीज सीखी है और आज प्रीपोजिशन सिखा के ही छोड़ूंगा, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। एट का यूज नहीं हुआ, सिंस का यूज नहीं हुआ, फॉर, इतनी और बाकी हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो बताइएगा। अगला वाला चैप्टर फॉर, फोर, सिंस और फ्रॉम और टू और एट, इनके ऊपर लेकर आऊंगा। ये चार्ट आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। कहां गई चार्ट? अबे कहां गई चार्ट? ये रही चार्ट, मेरे तो चार्ट ही खत्म हो गई थी, ये रही, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, और अगर आप मेरा बेसिक कोर्स खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से खरीद लीजिएगा। आप जाओ इस वीडियो के साथ शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा लुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।